हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूँ। इतने अगर आपने चैप्टर्स कर लिए तो आपके एमएसटी सीटी में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भैया चैप्टर्स बताओ कौन से इंपॉर्टेंट है, उतने अगर हमने कर लिए तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो उसी विषय में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना बीच में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके बताऊंगा मैं। क्लियर बात है? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। सीईटी की एग्जाम खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ रहने वाला हूं। आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक मैं आपके साथ रहूंगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, फिजिक्स की अगर बात करूं मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया है, लेकिन रोटेशनल मोशन, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड्स, ये जो चार चैप्टर्स है इसमें बहुत ज्यादा आपका फिजिक्स का सिलेबस कवरेज हो जाता है। और भी बता रहा हूं मैं फिजिक्स के, रुक जाओ। लेकिन ये जो चार चैप्टर्स है, रोटेशन, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड्स और केटीजी, ठीक है, ये आपके हर एक चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन लेके आता है। मतलब 20 क्वेश्चंस आपके इन 4-5 चैप्टर से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर आपका अगर 20 क्वेश्चन बना रहे तो मतलब आप कंसिडर करो 40% सिलेबस आपके ये 4 चैप्टर कवर अप हो रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, आई नो, आप जाके खुद चेक करो रोटेशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनामिक्स के कितने आते हैं, फ्लूइड्स के कितने आते हैं, केटीजी के कितने आते हैं। मिनिमम आपको 16 से लेके 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 16 मिनिमम, 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आते हैं। क्लियर बात है? उसके बाद और 2 चैप्टर्स कर लो अच्छे से, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यहां पे भी थर्मोडायनामिक्स। अगर थर्मोडायनामिक्स आपने फिजिक्स में अच्छा कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में हेल्प हो जाएगी, केमिस्ट्री में अच्छा कर लिया तो आपकी फिजिक्स में हेल्प हो जाएगी। सेम चीजें आती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। क्लियर बात है? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दोनों फिजिकल के हो गए। अब 2 इनऑर्गेनिक के सुन लो, ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हो गया आपकी इनऑर्गेनिक के। ठीक है, और उसी जगह ऑर्गेनिक के भी 2 चैप्टर्स बता रहा हूं मैं आपको, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये आपकी 6 चैप्टर अच्छे से करके जाओ। केमिस्ट्री का आपका बहुत ज्यादा सिलेबस, ये 6 चैप्टर कवर कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन तो आपके यही बच जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इन 6 चैप्टर को आपको सबसे पहले प्रिपरेशन पे लाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजरली आपके नेम रिएक्शंस वगैरह इन 2 चैप्टर से बहुत आते हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और आपके अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ईएमएफ निकालने को आएगा। क्लियर बात है? और भी बाकी चीजें हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरव्यू आपको मिल गया है ना। अब बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, मैथ्स के चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। मैथ्स के चैप्टर से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये आपको एमएसटी सीटी के एग्जाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन और भी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बिटसैट होगी, एनसैट होगी, इनमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये बाकी जो एग्जाम है इनकी प्रिपरेशन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके पेपर पैटर्न आपको समझने होंगे। जैसे कि अगर बिटसैट की बात करूं तो वहां पे इंग्लिश भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आता है पीसीएम के साथ। और उसी जगह अगर मैं एनसैट की बात करूं तो वहां पे आपको इंग्लिश पूछा जाता है और आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये जो दोनों एग्जाम है ना, बिटसैट और एनसैट, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्टीट्यूड और आपका बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 5 फरवरी को एनसैट के एग्जाम का नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, आपको इसकी डिटेल अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप एनएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे उनका प्रिपरेशन किट डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो एनएसटी की बात कर रहा हूं ना मैं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये थोड़ा बाकी कॉलेजेस से अलग है यार। इसका जो एडवांस करिकुलम है, ठीक है, और आपके जो फैकल्टीज है, एक्सपर्ट्स है, ये जो इनके जो फैकल्टीज है वो खुद टेक लीड रह चुके हैं आपके स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे, आपके सिस्को जैसी कंपनीज में, गूगल जैसी कंपनीज में। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कशॉप होते हैं वो सिर्फ थियरी तक लिमिटेड नहीं होते। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल कॉलेजेस में चल रही वो ऐसी वाली चीज नहीं होती है। यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है, हैंड्स ऑन आपको प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, जहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। रिजल्ट्स की बात करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही बच्चे इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हैं, और वो भी ऐसी कंपनीज में जैसे कि ज़ूमकार हो गया, रेजर पे हो गया, डीआरडीओ हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में, वो भी पेड स्टाइपेंड के साथ 30,000 पर मंथ के साथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से। ठीक है, एक बच्चे ने तो जीसॉक क्रैक किया, उसको 1.25 लाख का पर मंथ का वहां पे उसको इंटर्नशिप लग गया। यहाँ के स्टूडेंट जो ग्लोबल लेवल सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया इस एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दी एनसैट एग्जाम की। ठीक है, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, 5 फरवरी वाला अटेम्प्ट दो। ठीक है, ज्यादा डिटेल चाहिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं मैथ्स के चैप्टर। मैथ्स के मैं आपको 5 ही चैप्टर बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 11 12 को मिक्स करके पूछते हैं, तो ट्रिगो आपको अच्छे से करके जाना है। क्लियर बात है। मेजरली वहां पे आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे भी मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर बात है। उसी जगह अगर मैं दूसरा चैप्टर बात करूं, वेक्टर्स, वेक्टर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर से लास्ट टाइम 6 सवाल बने थे, 6 सवाल मतलब 12 मार्क्स, 100 में से 12 मार्क्स सिर्फ वेक्टर कैरी कर रहा है, आप ये चीज को समझो। ठीक है, तीसरा चैप्टर लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन से फिक्स सवाल है यार, एंगल बिटवीन टू लाइंस पक्का सवाल आना है, तो लाइन एंड प्लेन अच्छे से करो। ठीक है, उसमें वैरायटीज आ सकती है क्वेश्चंस में, लेकिन पैटर्न पता है आपको सीटी सेल क्या पूछता है ना, तो लाइन एंड प्लेन अच्छे से करो। उसी जगह 4th चैप्टर कौन सा आता है आपका, मैट्राइसिस, मैट्राइसिस बहुत अच्छे से आपको करना है। 5th चैप्टर कौन सा आता है, इंटीग्रेशन, और 6th चैप्टर कौन सा आता है, डिफरेंशिएशन। 6 हो गए क्या, 5 ही बताने थे। ठीक है, 6 चैप्टर आपके, ये 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्राइसिस में से भी आपको पता है क्वेश्चन कौन से आने, एडजॉइंट निकालो, इनवर्स निकालो, ट्रांसपोज निकालो, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाले, है ना। तो ये 6 चैप्टर अगर मैथ्स के अच्छे से कर लिया आपने, तो आपका काफी स्कोर बूस्ट हो जाएगा मैथ्स से। ठीक है, आपके 30-40 नंबर तो 40 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। क्लियर बात है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के मैं आपको 4 ही चैप्टर्स बताऊंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पूरा भर भर के इन्हीं 4 चैप्टर में से के क्वेश्चन आने वाले, तो इन 4 चैप्टर बायोलॉजी के आपको अच्छे से करके जाने। क्लियर बात है। तो ये हो गया आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के 4 मतलब 5-6 चैप्टर्स मैंने हर एक चैप्टर इसके बताए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए इन चैप्टर्स की। तो अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि सपोज आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा, तो रोटेशनल मोशन पढ़ते समय ही उसके नोट्स बना लो, आपकी भाषा में उसको लिखो कि क्या आपने पढ़ा है। अगर सपोज कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, तो लिखो आपकी भाषा में कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी चीजों का हमें है, सिलेबस में है 6 चीजें, रिंग है, आपका रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्पीयर है, ये सब चीजें लिखो आपकी भाषा में। हाँ, तो अगर स्पीयर है तो स्पीयर का कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, ये आपकी भाषा में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप प्रिपरेशन आपकी बूस्ट अप नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दिस इज इजीएस्ट वे टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, देन गो टू पीवाईक्यूज। डायरेक्ट पीवाईक्यूज के ऊपर नहीं जाना है, उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मूला शीट्स, और एक उसके ऊपर और एक स्टेप होती है आपकी सॉल्व एग्जाम्पल। प्रिपरेशन करने के बाद खुद की भाषा में लिखा, फॉर्मूलाज को अंडरलाइन करो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो कैसे अप्रोच लगाए एग्जाम्पल सॉल्विंग में, और उसके बाद आपको जंप करना है पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, पीवाईक्यूज करने के बाद एटलीस्ट लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज आपको करके जाने। पीवाईक्यूज करने के बाद देन यू कैन जंप टू मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट करके जाओ। 20 मॉक टेस्ट इज इनफ टू गेट 99% एंड व्हाट आई थिंक। ओके, तो 20 मॉक टेस्ट आपको करके जाने हैं, और 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशंस भी आपको मिलने चाहिए। नहीं मिल रहे तो आपको पता है कहां से लेने हैं। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी बच्चा मुझे देख रहा होगा यहां तक उसने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।